morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine. Students, in previous video, I have explained you this story, The Little Pine Tree. ये आपके इंग्लिश कोर्स बुक का है। इसी स्टोरी से रिलेटेड आपके इंग्लिश वर्क बुक में एक छोटा सा स्टोरी दिया हुआ है, एक ऑलिव ट्री और एक फिग ट्री के बारे में। बट इस पेज से पहले हमारे पास एक पिक्चर है पेज नंबर 11 में इंग्लिश वर्क बुक में, जो हम लोग को सॉल्व करना है। क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू हियर, लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर को देखो, क्या करना है। इस पिक्चर के बारे में आपको कुछ लाइन लिखना है, डिस्क्राइब करना। क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर 2 बर्ड्स है ना। दोनों बर्ड्स एक टब पर बैठी हैं और हम लोग इसका कुछ नाम भी रख सकते हैं ना। दोनों बर्ड वाटर ड्रिंक कर रही, पी रही है। अभी गर्मी का समर सीजन है ना, गर्मी का मौसम है, तो अभी बर्ड्स लोग को ज़्यादा प्यास लगती है, पंछियों को, परिंदों को ज़्यादा प्यास लगती है। तो हम लोग को उन लोगों की हेल्प के लिए, बर्ड्स की हेल्प के लिए, ताकि वो प्यासे नहीं रहे, हम लोग को अपने छत पर किसी भी चीज़ में, एक बॉल में या फिर एक टब में थोड़ा सा पानी रख देना चाहिए, जिससे कि परिंदे पानी पी सके। ठीक है, तो ये पिक्चर के बारे में हम लोग को कुछ लाइन लिखना है। सो आई हैव सॉल्व दिस फॉर यू। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? देयर आर 2 लिटिल बर्ड्स सिटिंग ऑन अ टब। 2 बर्ड्स जो है वो एक टब पर बैठी है। ठीक है, आपको दिख रहा है। अगर हम लोगों ने इसका नाम रख दिया है, वन नेम पीटर, अनदर नेम पॉल। एक का नाम क्या है? पीटर, और एक का नाम है पॉल। दे आर ड्रिंकिंग वाटर। पीटर इज टेलिंग टू ड्रिंक वाटर टू पॉल। देखो, पीटर जो है छोटी सी एक बर्ड जो है ना, वो दूसरे बर्ड से कुछ कह रही है। तो ये जो कह रही है ना, चर्प कर रही है, इसको हम लोग पीटर बोलेंगे। ठीक है, और ये जो सेकंड वाली है, अप साइड में है, एबव है थोड़ा सा, इसको हम लोग पॉल बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों वो वे लोग क्या कर रहे हैं? पानी पी रहे हैं। और क्या कर रहे? दे बोथ ड्रैंक वाटर, दे आर ड्रिंकिंग वाटर। पीटर इज टेलिंग टू ड्रिंक वाटर टू पॉल। और पीटर क्या कह रहा है पॉल से? पानी पीने के लिए। और वे लोगों ने क्या किया? दे बोथ ड्रैंक वाटर एंड फ्लाई अवे। वे लोगों ने पानी पिया और फिर उड़ गए। बस इसी तरह से हमको एक छोटी सी स्टोरी बना करके इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना था, जो कि हम लोगों ने कर दिया। नाउ वी विल सी नेक्स्ट पेज ऑफ योर इंग्लिश वर्क बुक, दैट इज द लिटिल पाइन ट्री। ये पाइन ट्री के बारे में स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी आप लोगों ने अपने पाइन ट्री का स्टोरी इंग्लिश वर्क बुक में पढ़ा होगा। उसमें पाइन ट्री क्या था? अनहैप्पी था। उसी तरह से एक 2 और ट्री है यहाँ पर, उसके बारे में छोटी सी स्टोरी है। वो लोग में भी थोड़ी सी फाइटिंग होती है, थोड़ी सी लड़ाई होती है। तो किस चीज़ के लिए फाइटिंग होती है, किस चीज़ के लिए वो अनहैप्पी है, तो लेट्स सी क्या है स्टोरी में। एन ऑलिव ट्री मेड फन ऑफ अ फिग ट्री। अच्छा, ऑलिव ट्री, आपको पता है ना, ऑलिव जैतून को, आंवले को बोलते हैं, और फिग ट्री, फिग अंजीर का पेड़ जो होता है ना, उसको बोलते हैं। तो फिग ट्री जो पता है, ऑलिव ट्री है ना, एवरग्रीन ट्री है, वो हमेशा हरा भरा रहता है। और फिग ट्री जो होता है, अंजीर अंजीर का पेड़ होता है ना, वो विंटर सीजन में ना अपने सारे लीव्स जो है, स्प्रिंग सीजन में भी और विंटर में भी उसके सारे लीव्स जो है वो ऐसे झड़ जाते हैं, नहीं रहते हैं। अच्छा, स्प्रिंग सीजन में उसके लीव्स आते हैं। फिग ट्री के लीव्स जो है ना, स्प्रिंग सीजन में आते हैं, और विंटर में सारे, ऑटम में और विंटर में सारे लीव्स जो होते हैं वो फिग ट्री के वो झड़ जाते हैं। ठीक है, शेड हो जाते हैं ट्री से। तो उसी के बारे में स्टोरी देखते क्या है। एन ऑलिव ट्री मेड फन ऑफ अ फिग ट्री बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ हर लीव्स ड्यूरिंग अ सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर। ऑलिव ट्री जो था वो क्या कर रहा था? एक फिग ट्री का मजाक बना रहा था, क्योंकि वो अपने फिग ट्री जो है वो अपने सारे लीव्स एक मौसम में आकर के खो देता था। सारे पत्ते जो उसके झड़ जाते थे। क्या कहता है ऑलिव ट्री? यू, शी सेड, उसने कहा तुम, यू लूज योर लीव्स एवरी ऑटम, अपने सारे पत्ते खो देते हो हर पतझड़ के मौसम में। एंड बेयर एंड आर बेयर टिल द स्प्रिंग सीजन, और ऐसे ही रहते हो बिना पत्ते के, है ना, नंगे रहते हो। बेयर मीन्स नंगा होता है, बिना पत्ते के रहते हो पूरे स्प्रिंग सीजन तक। ठीक है, टिल स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन तक क्या रहता है? बिना लीव्स के रहता है। वेयर एज, जहाँ तक, आई, एज यू सी, जहाँ तक मैं, जैसे तुम देख सकते हो, रिमेन ग्रीन, हरा रहता हूँ। एंड प्रॉस्पेरस ऑल ईयर अराउंड, और बहुत ही अच्छा ग्रोथ है मेरा, है ना। समृद्ध, प्रॉस्पेरस बोलते हैं समृद्ध को, जिसका विकास, जिसका ग्रोथ अच्छा होता है ना, उसको बोलते हैं। तो मैं
पूरे एयर है ना, हेल्दी रहता हूँ और हरा रहता हूँ, ठीक है। सून आफ्टरवर्ड्स, और बहुत जल्द ही इसके बाद क्या हो गया, देयर केम अ हेवी फॉल ऑफ स्नो। और इसके बाद क्या हुआ, बहुत भारी बारिश आई, किसकी, बर्फ की, बर्फबारी हुई, विच सेटल्ड ऑन द लीव्स ऑफ द ऑलिव ट्री, और जो कहाँ पर जाकर के बैठ गए, सारे बर्फ जो थे वहां जम गए ऑलिव ट्री के लीव्स पर, पत्तों पर, सो दैट शी बेंट एंड ब्रोक अंडर द वेट। और जब बर्फ बर्फ भारी होता है ना, हेवी होता है, लाइट तो नहीं होता है, बहुत सारे बर्फ होते हैं, कहीं पर जमा हो जाएंगे तो वो चीज क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो ऑलिव ट्री के पत्तों पर सारे स्नो जो थे वो बैठ गए, सारे ब्रांचेस से बैठ गए, और ऑलिव ट्री क्या हो गया, झुक गया, और उसके वजन के नीचे, उसके भार के नीचे, बर्फ के भार के नीचे वो क्या हो गया, ऑलिव ट्री की ब्रांचेस जो थे वो टूट गए। बट द फ्लेक्स फेल हार्मलेसली थ्रू द बेयर ब्रांचेस ऑफ द फिग ट्री, मगर बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े थे ना, फ्लेक्स थे ना, वो फिग ट्री के ब्रांचेस से, शाखाओं से आसानी से नीचे गिर गए, बिना फिग ट्री को कोई नुकसान पहुंचाए, क्योंकि फिग ट्री के पास तो कोई लीफ था नहीं, कोई सब तो वो तो बेयर था, तो इसलिए सारे बर्फ जो थे वो फिग ट्री से नीचे गिर गए, है ना। फिग ट्री पर कोई बर्फ नहीं रहा, जस्ट बिकॉज उसके पास कोई बर्फ लीफ थे ही नहीं, ठीक है। विच सर्वाइव टू बियर मेनी क्रॉप, और क्या हो गया, उसी तरह से फिग ट्री जो था वो सर्वाइव कर गया, है ना, उस हेवी स्नोफॉल में वो सर्वाइव कर गया, बच गया, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसमें बहुत अच्छा फसल हुआ, बहुत अच्छे फिग हुए, बहुत अच्छे अंजीर हुए। और इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि ऑलिव, हम लोग को कभी भी खुद पर, व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस लेसन, कि वी शुड नेवर प्राउड व्हाट वी आर, हम लोग को कभी खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। हम लोग जो है जैसे है बस उसमें गॉड का थैंक्स करना चाहिए। तो ऑलिव ट्री ने घमंड किया, प्राउड किया खुद पर, और उसका अंजाम देखो क्या हो गया, हेवी स्नोफॉल के चलते वो ब्रेक हो गया, उसके सारे ब्रांचेस, लीव जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, बर्बाद हो गए, ठीक है। ये थी आपकी छोटी सी स्टोरी, आई होप यू हैव लाइक्ड इट। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है चिल्ड्रन, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आंसर सेक्शन है। देखो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट है ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट में ट्रू फॉल्स है, एन ऑलिव ट्री प्रेज्ड अ फिग ट्री, एक ऑलिव ट्री ने फिग ट्री की तारीफ की, नो ही वाज मेकिंग फन ऑफ फिग ट्री ना, वो फिग ट्री का मजाक उड़ा रहा था। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट तो गलत है, तो इसलिए हम लोगों ने फॉल्स लिखा, ओके। द फिग ट्री लॉस्ट हर लीफ एवरी स्प्रिंग, फिग ट्री जो है हर स्प्रिंग में अपने पत्ते खो देता था, नो ही यूज्ड टू लॉस्ट हर लीव्स इन एवरी ऑटम, ऑटम सीजन में खोता था ना, तो इसलिए तो ये तो फॉल्स हो गया, सो वी हैव रिटन फॉल्स है, ओके। नंबर थर्ड, द ऑलिव ट्री रिमेन ग्रीन ऑल द ईयर राउंड, ऑलिव ट्री जो है वो सारे साल, पूरे साल क्या रहता था, हरा रहता था, तो ये तो सही है, दिस इज ट्रू, दिस इज स्टेटमेंट इज ट्रू, सो वी हैव रिटन ट्रू है, ओके। नंबर फोर, द फिग ट्री ब्रोक अंडर द वेट ऑफ स्नो, फिग ट्री जो था वो बर्फ के भार से वो ब्रोक हो गया, टूट गया, बर्फ के भार के नीचे वो टूट गया, नो फिग ट्री नहीं ना, ऑलिव ट्री ब्रोक हुआ था ना, so this statement is false, so we have written false here, okay। next part है हमारा क्वेश्चन आंसर। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द ऑलिव ट्री मेक फन ऑफ द फिग ट्री, फिग ऑलिव ट्री जो है फिग ट्री का मजाक क्यों, फन क्यों उड़ाता था, मजाक क्यों उड़ाता था उसका, तो इसलिए उड़ाता था क्योंकि वो, और हर ऑटम में, हर एक मौसम में क्या होता था, उसके सारे पत्ते थे वो झड़ जाते थे, है ना, तो वही लिखा हम लोगों ने, द ऑलिव ट्री मेड फन ऑफ द फिग ट्री बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ हर लीव्स ड्यूरिंग अ सर्टेन सीजन, ऑलिव ट्री जो है फिग ट्री का मजाक उड़ाता था क्योंकि वो अपने सारे पत्ते एक मौसम में खो देता था, एक मौसम के दौरान, वो मौसम कौन सा था, ऑटम का मौसम था। और यहाँ पर हम लोग ड्यूरिंग अ सर्टेन सीजन ना लिख करके ड्यूरिंग ऑटम सीजन लिखेंगे तो भी अच्छा रहेगा, मगर ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर टू, व्हाट हैपेंड टू द ऑलिव ट्री व्हेन अ हैवी फॉल ऑफ स्नो केम, क्या हुआ ऑलिव ट्री का जब बहुत ज्यादा बर्फ की बारिश हुई, तो हेवी बर्फबारी हुई, तो क्या हो गया, व्हेन अ हेवी फॉल ऑफ स्नो केम, जब बर्फ की भारी बारिश आई, तो ऑलिव ट्री बेंड, ऑलिव ट्री जो था वो झुक गया, एंड ब्रोक अंडर द वेट, और उस भार के नीचे, बर्फ के भार के नीचे टूट गया, ठीक है। नंबर थ्री, हाउ डिड द फिग ट्री सर्वाइव द हेवी फॉल ऑफ स्नो, फिग ट्री कैसे सर्वाइव किया, अब कैसे बच पाया भारी बर्फबारी से,
The fig tree survived the heavy fall of snow as he had bare branches, है ना। वो फिग ट्री जो था बच पाया भारी बर्फबारी से, क्योंकि उसके ब्रांचेस तो जो वो बेयर थे, बिना लीव्स के थे। तो सारे बर्फ जो थे वो ग्राउंड पर, जमीन पर गिर गया, और इसी तरह से फिग ट्री जो था वो सर्वाइव कर गया, वो बच पाया। ठीक है चिल्ड्रन, सो नाउ this is that's it, that's all for now today. Okay, you have to make this question in your book. अगर आपके पास बुक नहीं है, so you can make it in your copy. ठीक है, till then children, goodbye and take care.